नाद ब्रह्म ध्यान पे मैं विशेष गौर कराना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो केवल ब्रह्म का नाद अनहद नाद श्रवण पर ही है। अब इसमें कहाँ टेक्निकल भूल हो गई, वो समझने जैसी है। इसकी वजह से लाखों लोग जो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते थे वो नहीं कर पाए। एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक किताब में हो गई। ओशो ने नाद ब्रह्म ध्यान के बारे में अंग्रेजी में कभी बोला ही नहीं, किसी ने कभी पूछा नहीं, कभी कोई उत्तर नहीं आया। याद रखिएगा, अंग्रेज लोगों ने कभी भी कोई गहरी मिस्टीरियस अनुभूति के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे, तो गहरी बातें कभी आई ही नहीं। जो उन्होंने कहा था वो पहले कहा था, या हिंदी के में कहा था, किसी ने कुछ पूछा था। तो अब मुश्किल ये है कि जब ये किताब बनाई जा रही थी, मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया इसलिए इस बात को मैं विशेष रूप से पॉइंट आउट करना चाहता हूं। आप देखिएगा उस किताब में लिखा है कि जो अक्षर इटैलिक हैं, तिरछे लिखे हुए हैं, वो संपादक के लिखे हुए हैं, और जो सीधे अक्षर हैं वो ओशो के कोटेशन हैं। अब आप नाद ब्रह्म ध्यान की विधि देखिएगा, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर इटैलिक में है, ओशो का उसमें एक भी कोटेशन नहीं है। अब ये संपादक ने अपनी बुद्धि से लिखा है, वो जितना समझ पाया। अच्छा, उसने कलेक्ट किया है अंग्रेजी प्रवचनों से, और अंग्रेजी में ओशो बोले ही नहीं उस बारे में। उसकी पूरी मनगढ़ंत है जो कुछ भी उसने लिखा है, इसमें ओशो का एक भी वचन नहीं है। और इसलिए बड़े दुख की बात है कि ओशो ने जो इतना महत्वपूर्ण ध्यान का प्रयोग था, जिसमें ब्रह्म शब्द का ओशो ने उपयोग किया, नाद ब्रह्म है ना, ब्रह्म को जानना है, तो समस्त ध्यान विधियों का लक्ष्य तो वही है। तो ये तो क्लाइमैक्स ध्यान विधि है नाद ब्रह्म, और इसमें ओशो का चूंकि कोई वचन ही नहीं है, इसलिए यहां से भटकाव शुरू होता है। वो संपादक ने जो लिखा है, हम वो विधि करते रहेंगे, हमको जिंदगी में कभी भी नाद ब्रह्म सुनाई नहीं देगा जिस ढंग से वर्णन है। उन्होंने विधि को बहुत महत्वपूर्ण कर देंगे, आधा घंटा आपको हमिंग करनी है, और फिर हाथ ऐसे चलाना है और वैसे चलाना है, और शिविर संचालक जो इसी पे पीछे पड़ जाएंगे, आप हाथ ऐसे नहीं करो, इतनी स्पीड से नहीं करना है, और धीमे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और शिवरार्थी का पूरा ध्यान टेक्निकल हो जाएगा। ये विधि ऐसी करनी है, आप कितनी करते रहो, सनद नाद नहीं सुनाई देगा। क्यों? अब कहाँ कहाँ गलती हो रही बताता हूं मैं आपको। पहली चीज, नाद ब्रह्म ध्यान अकेले में करने का है। हिंदी में जहां भी ओशो ने कहा है, उन्होंने कहा या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी कर लेना, जब परिवार के सब लोग सो रहे हैं, कहीं शोरगुल नहीं है, क्योंकि उस शांति के वातावरण में ही हम अनहद नाद सुन पाएंगे, है ना। अथवा रात को सोते समय करना। दूसरी बात उन्होंने कही, बेस्ट टाइम ये है, सब लोग सो गए हैं, बच्चों का हल्ला गुल्ला बंद हो गया, टेलीविजन बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गए, अब तुम ध्यान कर लो, नाद ब्रह्म ध्यान। तो नेक्स्ट अकेले ही करोगे, है ना, अकेले ही करोगे। अकेले जो हम करेंगे, तो ओशो कह रहे हैं जब तुम हमिंग करोगे उस समय सांस छूट रही है, फिर तुम धीरे से सांस लोगे, जब सांस लोगे तब तो आवाज नहीं कर सकोगे, उस समय सुनो, तो एक बड़ी अच्छी लय बन जाएगी। छूटती सांस के साथ हमने किया, और अब सांस ले रहे हैं, अब अस्तित्व की जो गुंजार हो रही है उसको सुनो। तो बार 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 करो, सुनो, करो, सुनो, करो, सुनो, तो पकड़ में आएगा। जब आप सुबह 4 बजे या रात को 12 बजे कर रहे होगे, नेचुरली आप कोई संगीत तो नहीं बजाओगे, घर के अन्य लोगों को डिस्टरबेंस होगा। पहली गलती, नाद ब्रह्म ध्यान को चूंकि हम शिविर संचालन कर रहे हैं, नेचुरली हमको ग्रुप में सिखाना होगा, पर ये बात बतानी होगी कि भाई यहाँ ग्रुप में आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हैं उस समय 20 अन्य लोग आवाज कर रहे हैं, लयबद्धता एक साथ तो है नहीं कि वो तो संभव नहीं है। तो आप ब्रह्म का नाद तो सुन ही नहीं पाओगे, किसी और का चालू हो जाता है, किसी और का चालू हो जाएगा। 50 लोग कर रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हो तो 49 अन्य लोग तो आवाज कर रहे हैं उस समय, तो सब एक डिस्टरबेंस होगा, तो आप ब्रह्म का नाद कभी नहीं सुन पाओगे। तो बताना होगा कि आपको घर जाके एकांत में करना है, हो सके तो अकेले कमरे में करना है। अब दूसरी गलती क्या, कोई नहीं बता रहा जो, कि कृपया करके संगीत बजा के नहीं करना। संगीत बजाना आरंभ के लिए ठीक है, एक ग्रुप में ठीक है, उससे मदद मिल जाएगी, टाइमिंग का पता चल जाएगा, आप आंख बंद कर रहे थे, बाद में इसको छोड़ दो, है ना। वो टाइम थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि 7.5 मिनट ये करना है और 8 मिनट कर लिया तो पाप हो जाएगा और 6 मिनट कर लिया तो नरक में जाओगे, ऐसा थोड़ी है। जो सहज स्वाभाविक रूप से आ रहा है, जितनी देर में जब आपको लगे ट्यूनिंग बैठ गई और आप सुनने लगे, तो अपनी गुंजार बंद कर दो। प्यो प्यो लागी प्यास के 5वें प्रवचन में दादू दयाल के वचन को समझाते हुए ओशो ने नाद ब्रह्म ध्यान की विधि समझाई है। अब यह है हिंदी में, तो अंग्रेजों तक तो कभी पहुंचने वाली नहीं। ओशो कह रहे हैं जैसे ही तुम्हें लगे कि कुछ सुनाई पड़ने लगा, तुम अपनी गुंजार तुरंत बंद कर देना,
कोई विधि पूरी जरूरत थोड़ी है, वो तो आप जब डूब गए उसमें जहां आपने कैच कर लिया इसकी बात खत्म हो गई। और कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आपको 1 मिनट भी करने की जरूरत नहीं, आप बैठे शांत हुए और आप सुनने लगे, सतत सुनाई दी। तो विधि को छोड़ दो, है ना। किताब इस प्रकार से लिखी संपादक ने, उसमें विधि सब कुछ हो जाती है, उसमें ये कहीं आता ही नहीं है कि इसको छोड़ना है। ओशो ने जो समझाया वो कहीं नहीं आया। ओशो कह रहे हैं अकेले में करना, ऐसे समय में करना जब हल्ला गुल्ला ना हो, ताकि तुम अनंतनाथ की सूक्ष्म ध्वनि को सुन सको। दूसरा, संगीत के साथ नहीं करना है, नहीं तो संगीत बजता रहेगा इतने जोर से तो आपको परमात्मा की आवाज तो नहीं सुनाई देगी, वो तो इतने जोर से नहीं बोलता। अच्छा, अब एक चीज है स्वामी जी, एक जगह ओशो ने ये कपाल के लिए भी बताया कि कंबल ओढ़ के तब दोनों नाद भ्रम को कर सकते हाँ, हैं। उसमें लेकिन सांस को जोड़ के करना है, वही मतलब सांस की लयबद्धता पर जोर दिया है। ताकि वो किस सेंस में, क्योंकि जब दो जन एक साथ कर रहे हैं तो क्या नाद को सुनने पर ही है कि वो कपल के लिए थेरेपी कैसे है? देखिए, कपल जब एक साथ करेंगे तो एक तो प्रेमपूर्ण माहौल है, ठीक है, जो कि ध्यान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब आप अकेले करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप प्रेमल भाव दशा में विश्राम पूर्ण हो। आप तनावग्रस्त हो गए, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, आस्तिक हूँ, ईश्वर का खोजी हूँ, आप अकड़ से बैठ के कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने प्रिय व्यक्ति के संग हैं, नेचुरली आप भाव तल पे होंगे, है ना, प्रेम की भाव दशा में होंगे, वह ज्यादा कारगर अवस्था है ध्यान पूर्ण होने के लिए, क्योंकि आप उस समय विश्राम पूर्ण अपने आप हैं। दूसरी चीज, विपरीत की मौजूदगी में ऊर्जा जागरण होता है, दोनों ऊर्जा से भरे हुए हैं, है ना। और ओशो ने जोर दिया है कि एक साथ सांस लेना और एक साथ सांस छोड़ना, इस पे जोर है। तो दोनों की सांस एक साथ छूटेगी हमिंग करते हुए, तो आपस में एक खूब अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, मैचिंग बैठेगी, एक मिलन, सिंक्रोनाइजेशन होगा। और जब दोनों एक साथ सांस ले रहे हैं उस समय दोनों सुन पाएंगे, और जल्दी वह अवस्था आ जाएगी कि दोनों ब्रह्म का नाद सुनने लगेंगे। अब फिर अपनी हमिंग को छोड़ देना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका काम हो गया जो करना था उसको। अब उसमें डूब जाओ और वहां पे जो एकात्मीयता घटित होगी चेतना के तल पर, सामान्यतः प्रेमी प्रेम का शरीर के तल के हैं, या ज्यादा से ज्यादा मन के तल के हैं, या और गहरे भाव तल के हैं। अब एक गहन एकता, क्योंकि शरीर के तल पे हम एक नहीं हो सकते, शरीर अलग अलग हैं, एटॉमिक हैं, है ना। 2 एटम कितने ही पास हों फिर भी वो 2 एटम रहते हैं, एक नहीं हो जाते। मन मतभेद होंगे ही होंगे, है ना, एक नहीं हो सकते। ठीक है, किसी मामले में हम सहमत होते होंगे, पर सब सारे मामलों में नहीं हो सकते, द्वैत बना ही रहेगा। भाव तल पे भी किन्हीं क्षणों में हमको लगता है कि हम बिल्कुल एक हैं, लेकिन जल्दी हम पाएंगे भाव बदल गए। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, एक नहीं रह सकते। द्वंद्व और द्वैत सदा बना रहेगा। नाद ब्रह्म ध्यान करते हुए जोड़ा उस अवस्था में पहुंच गया, अब जहां उसको अपनी देह का भी नहीं पता चल रहा, मन उसका बंद हो चुका, विचार बंद हो चुके हैं, केवल नाद ही नाद गूंज रहा है, और वहां कर्ता भी कोई नहीं बचा। इसलिए अहंकार नहीं हो सकता। जब तक मैं कुछ कर रहा हूं तो कर्ता भाव तो रहेगा, मैं कर रहा हूं। अगर मैं हमिंग साउंड कर रहा हूं तो करने वाला तो मैं हूं ना, उसका मालिक। मैं भाव हमेशा मौजूद रहेगा। जब हम अजप अजाप को सुन रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे, उसको सुनते हुए कर्ता भाव हो ही नहीं सकता। तो अहंकार का जो आखिरी छाया है वो भी विलीन हो गई, क्योंकि अहंकार यानी कर्ता भाव। वहां तो मैं कर ही नहीं रहा, तो अस्तित्व ही कर रहा है, परमात्मा ही कुछ कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। वहां जो एकता का एहसास होता है, दूसरे के भीतर भी वही ओंकार है, मेरे भीतर भी वही ओंकार है, न केवल भीतर बल्कि बाहर भी वही है ना। तो हम उस एक ओंकार सतनाम में पहुंच गए और हमें पता चला कि सबके भीतर वही है। यहां पे जो एकात्मीयता, अनन्यता, प्रेम अपने शिखर पे पहुंच गया, जहां पे कोई द्वैत नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद प्रेम। इससे बड़ा ऊंचा शिखर कोई हो नहीं सकता। तो नाद ब्रह्म की यह विधि जोड़े के लिए बहुत ही बहुत कारगर है।